रखा मैंने तो 70 सीटों पर कवर किसको मानते हो? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 70 पे तो लड़ी लिए। पिछली बार में अलायंस पे थे, 70, 125 पे लड़ लिए। 200 पे हम ही नहीं करें, 200 पे देखिए, 200 पे हो सकता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खुद का प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी हो गई, 2-3-4 जिलों में उनका प्रभाव है, कुछ हमारे दल और साथी और आएंगे और नए लोग आएंगे। अब पुराने जो जिनको कह रहा हूँ थर्ड फ्रंट उनकी दुकानें बंद होगी पुराने लोगों की, ठीक है। अब बिल्कुल नए फ्रेश बच्चे आएंगे जो कहीं न कहीं राजस्थान में निकलेंगे। दिक्कत क्या है, जो नए बच्चे नेता बन रहे हैं वो भाग रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी के अंदर जाके और किसी को भाई साहब बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। वो अगर हमारे साथ जुड़े तो उनका भी ठीक रहे, हमारा भी ठीक रहे। लेकिन अब राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जातीय व्यवस्था है, वो अलग अलग है। एक तरफ गुजर मीणा बेल्ट है, एक तरफ जाट बेल्ट है, कहीं राजपूतों का बाहुल्य, कहीं शेड्यूल कास्ट का बाहुल्य, कहीं ब्राह्मण का बाहुल्य, अलग अलग राजस्थान बंटा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में प्रत्येक समाज का नेता हमारे साथ आए। हम तो चाहते हैं यूथ क्यों नहीं आगे आ रहा, सबसे ज्यादा युवा आरएलपी के अंदर है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देश के अंदर नौजवानों की पार्टी के रूप में जाना जा रहा है। तो राजस्थान के नौजवानों को निकल पड़ना चाहिए। जो नेपाल के अंदर जैन जी ने प्रधानमंत्री बना लिया, सारा कुछ कर लिया, जिस तरह तमिलनाडु के अंदर 2 साल में एक व्यक्ति आता है। हाँ, ये सही है कि तमिलनाडु में अपने में अंतर है, तमिलनाडु के लोगों का जो इमोशन हो दूसरे तरीके का, हमारे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। थोड़ा सा देखो, राजस्थान के लोग क्या होते हैं, खाओ पियो सो जाओ, इसमें ज्यादा रहे आज तक। ये 70 साल हमने देखा, लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी, थोड़ी देर बाद सेट होकर चले जाएंगे पार्टी बदल के, ये कर दो वो कर दो, उसको संतुष्ट कर दो साहब, मैच नहीं पास बिक रहे हैं फलां टिमका, और 5 पास उसको दे दो, बोलता है साहब बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, बस बढ़िया 5 मेरे आगे। इसमें राजस्थान के लोगों को मैंने देखा बहुत नजदीक से, और बड़े नेताओं को मैंने देखा कि इस तरह खुद के बच्चे का एमबीए में एडमिशन करा दो, मेडिकल में करा दो, कह रहे साहब इससे बढ़िया तो सरकार ही नहीं, वाह 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 क्या सरकार है, मेरे बच्चे का एडजस्टमेंट हो गया। बस इतने में राजस्थान के लोगों ने किया। और इसीलिए राजस्थान में जब आंदोलन हुआ तो पहला गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ राजस्थान में, और हरियाणा का जाट आरक्षण, दो ही आंदोलन हुआ जिसमें सबसे ज्यादा सादगी लोग हुए। उसके बाद राजस्थान पर ध्यान गया लोगों का कि राजस्थान के लोग लड़ाके। पार्टी तो 66 साल बाद मैंने बनाई राजस्थान में, जो 10 साल तक है आरएलपी, 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल और नौजवानों के सामने पार्टी में, उसके बाद बनी भारतीय आदिवासी पार्टी। तो 2 ही पार्टियां बनी राजस्थान की, लोक दल, जनता दल, दम की पार्टी। ये पार्टियां तो बाहर की थी, यूपी हरियाणा के लोग उनके अध्यक्ष थे, वहां से झंडा आता था, डंडा आता था, उसको लेके घूमते थे राजस्थान के लोग। ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तो तकलीफ खुद पाओगे। हमारा हम तो पा ही रहे हैं भाई, सुन, राजस्थान के अंदर अगर जन्म लिया है तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करते करते अगर 0 भी रिजल्ट आए तो भी हम परवाह नहीं करते। 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बने, सारा कुछ हो, और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिछली बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो बीजेपी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि कांग्रेस बीजेपी से हम अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले ही लड़े। वोट हमारे 1 लाख बढ़े, लेकिन सीटें कम हो गई। और अब की बार पहले दिन से आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने हारने के बाद पहले दिन से कोई आदमी सड़क पर आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लोकसभा में भी 100% उपस्थिति है, जिसके पार्टी के नौजवान हर जगह हर मामले के अंदर जाके न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। और आज राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि आरएलपी पार्टी का नाम आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, या पार्टी का कार्यकर्ता कोई फोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को 60% न्याय मिल जाता है। तो बहुत बड़ी जीत है हमारी है। बहराना धाम के अंदर जिस तरह साधु संत आंदोलन करे दूदू में, सबसे पहले मेरे पास आए भरोसा करके, कल मैं बहराना धाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी हम तय कर लेंगे कल बहराना जाने का, और आवश्यकता पड़े तो बड़ी रैली भी करेंगे। रिको की जो गुंडागर्दी है, यहाँ जिन अधिकारियों की गुंडागर्दी है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा नजदीक समझ रहे हैं सरकार के, उनकी दादागिरी भी ठीक करेंगे। और साधु संत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा नंगे पांव घूम के हर परिस्थिति में झगड़े, कई तरह जगह जान भी दी साधु संतों ने, और उनको अगर धूप में बैठना पड़ रहा है तो सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये देश सवाल पूछ रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया सनातन। आप तो साधु संतों को इसके अंदर बिठा के रखो, जब आपकी पार्टी तो साधु संतों के नाम से ही चल रही है, और आपका एक बाबा विधायक वो तो वहां जाके साधु संतों लड़के आया, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहां जाऊंगा और बहराना धाम के अंदर भी साधु संतों की जीत हम कराएंगे, वो निश्चित रहें। 100% जीत जो चाहते हैं होगा, रिको को वहां से भगाएंगे और उनकी बात रखें। पायलट की भूमिका कैसी देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रदेश पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, इसलिए अब जैसे मालूम मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया, तो कहीं न कहीं बीजेपी ये सोचती है हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली, इसलिए मुझे नजदीक नहीं मानते थे, मेरी पार्टी अलग हो गई ना।
पायलट साहब अदर जूल में है, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। मैं क्या करूँ, वो कहते हैं, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ है, पायलट सीएम बने। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। अब आप केरल में कह रहे हैं हमने जीता दिया, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पा रहे। कई बीजेपी के नेताओं को दिमाग खराब हो गया, कह रहे बंगाल हमने जीता रहे, तो खुद तो अपनी सीटों में जीत नहीं पाए 3-3 4-4 बार। शर्म तो करो थोड़ी बात, क्या बयान दिला रहे हो बेचारे सीधे लोगों को उनसे कि इनका ये रहा, बंगाल में छुप गए तुम, कुछ बाहर तो नहीं निकले थे, टीएमसी के डर से प्रचार तो नहीं करते थे 8 बजे बाद, यहाँ कह रहे हैं हमने जीता दिया, खा पी के होटलों में पड़े रहते थे, फालतू की बात करते हैं। ये बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों को, उनको खुद के गिरेबान में जान के देना है, तुम्हारा खुद का तुम्हारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है, और आने वाले चुनाव में भी तुम हारोगे बुरी तरीके से। इसलिए बंगाल जिताने की बात मत करो, बंगाल कैसे जीता है कैसे नहीं जीता पूरा देश जानता है। थोड़ा सा ममता बनर्जी का जो अहंकार था, उनके एमपी जाते ही नहीं थे इलाके के अंदर, मैं देखता था, वो तो परमानेंट दिल्ली रहते थे, तो कहीं न कहीं लंबे समय तक शासन रहा, उसकी वजह से बंगाल हारा है। तो केरल और तमिलनाडु फिर बीजेपी जादू क्यों नहीं दिखाया, बताओ मुझे, दिखा देते वहां पे। अब आगे आ जाएगा पंचायत राज चुनाव, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे, हम इसके अंदर नहीं पड़ रहे हैं। और क्योंकि बार बार आपका सवाल ये सही है कि थर्ड फ्रंट कब बनेगा, तो सही है, आप भी तो साथ दो मेरा, मीडिया वाले दिया था ना केजरीवाल का, बना दिया सीएम, हो जाओ 1 महीने के लिए, बोल दो कि 1 महीने हम फिर हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े, बन जाएगी सरकार। ये मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई इसके अंदर। सीट लेना ही बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो मान लो 50 60 100 सीट देते तो अपना भी बन जाएगी सरकार, पीछे भाग के आ जाएंगे लोग। भाई सुनिए मेरी बात, 100 सीट लेना बहुत बड़ी बात है 2 साल के अंदर। मतलब तमिलनाडु की जो जनता है वो अलग चल रही है, ऊब गई वो स्टालिन के शासन से, और एडीएमके को भी देखा उन्होंने, जो उनका नया व्यक्ति होना चाहिए। अपने लोग कब तैयार होंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान के लोग कब तैयार होंगे, बातें करा लो बंद कमरे में, शाम को 8 से 12 जो पार्टियां चलती है उनमें बात करा लो, बोलो ये कर देंगे, सुबह उतर जाती है, उसके बाद कुछ नहीं करते। ये राजस्थान की स्थिति, मुझे चिंता है राजस्थान की। सुनो, चिंता इसलिए मैं खराब हो रहा हूँ भाई, मैं खराब हो रहा हूँ इसलिए मुझे चिंता है, बाकी मुझे भी क्या चिंता है। 2028 में थालापति हनुमान बेनीवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनो, मैं लड़ाई 28 के अंदर मजबूती के साथ लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 28 से हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी मीडिया के अंदर जिन पार्टियों का चंदा छपा, हम आपको एक निवेदन ये करते हैं कि आप भी सारी चीज अगर ढंग से छापो ना, जैसे आपने छापा कि कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी चंदा लिया, ठीक है, आप ये भी छाप देते कि इन्होंने नहीं लिया, तो फिर हमारा मैसेज आता, वही नहीं छापा आपने। छापना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 रुपये नहीं लिए, वही तो मैसेज होता है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि वो भी छापे जिन्होंने लिया, और जो बेचारे नहीं ले रहे गरीब हैं उनका भी आप छापो बराबर, ताकि जनता को पता लग सके, क्योंकि मीडिया को जनता देखता है, मीडिया क्या छाप रहे। ये आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि दोनों उसको करते हुए और करें आप। और आपको तो मिल गया सवाल, आपको आज मिल गया ना पायलट साहब वाला।